का बांग्लादेश में आज यानी कि 12 फरवरी को आम चुनाव हो रहा है और करीब 18 महीने पहले छात्रों की बगावत की वजह से तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार गिरा दी गई थी और उस सरकार को अवामी लीग लीड कर रही थी। और साथ ही आपको बता दें कि और चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार उस वक्त बनी। हालांकि शेख हसीना की अवामी लीग को चुनावों से भी बैन कर दिया गया है और इस चुनाव में सीधे तौर पर लड़ाई जो है वो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी और जमात इस्लामी की लीडरशिप वाले अलायंस के बीच में है। इन सब के बीच 17 साल बाद देश वापस आए बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के 60 साल के बेटे तारिक रहमान गुरुवार के चुनाव में सबसे आगे इस वक्त माने जा रहे हैं। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं वहां की तस्वीरें कि किस तरीके से हो रही है वहां पर वोटिंग। तो सबसे पहले ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। कुल 299 सीटें और बहुमत का आंकड़े की अगर हम बात करें तो 151 बहुमत का आंकड़ा है और ऐसे में देखना होगा कि ये जादुई आंकड़ा बांग्लादेश में कौन सी पार्टी के खाते में जाता है। कुल वोटर की अगर हम बात करें तो 12.77 करोड़ कुल वोटर हैं और पुरुषों की संख्या अगर हम बात करें तो 6.48 करोड़ पुरुषों की संख्या है जो आज वोट करते हुए नजर आएंगे। तो बांग्लादेश में ये चुनावी रण है और कुल उम्मीदवार है 2028, जिसमें कई सारी पार्टियों ने अपने अपने जो उम्मीदवार हैं उनको चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि देखना होगा कि जनता किसके वादों पर मोहर लगाती हुई नजर आएगी। तो फिलहाल आज ये वोटिंग हो रही है और वहां की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये स्याही लगने के बाद में अपने उंगली पर जो स्याही लगी है उसको दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि चुनावी टक्कर की अगर हम बात करें तो इसमें प्रमुख तौर पर 3 पार्टियां हैं जिसमें बीएनपी है, साथ ही जमात इस्लामी और एनसीपी। इन 3 प्रमुख पार्टियों के बीच में सीधा मुकाबला। हालांकि इसके बीच में अगर हम देखें तो शेख हसीना की पार्टी को इन चुनावों से बैन किया गया था, इससे पहले वो भी हम आपको दिखा चुके हैं। लेकिन इसके साथ ही कई सारे चुनावी वादे भी इस दौरान किए गए हैं। हालांकि किसके वादों पर जनता मोहर लगाएगी इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन पार्टी में आखिर किस किस पार्टी ने क्या कुछ वादे किए हैं, चुनावी वादे, वो आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं बीएनपी के वादे। चुनावी टक्कर की अगर हम बात करें तो बीएनपी, जमात इस्लामी और साथ ही एनसीपी, इन 3 पार्टियों में ये सीधी टक्कर है और तीनों पार्टियों ने अपने अपने हिसाब से चुनावी वादे किए हैं। हालांकि किस पार्टी के चुनावी वादों पर जनता ज्यादा भरोसा करेगी वो भी जल्द ही सामने आ जाएगा। लेकिन इसके साथ ही किस पार्टी ने क्या कुछ वादे किए हैं वो भी आपको बताएंगे। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, नवल संघ परमार। सीधा उनका रुख करते हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं नवल संघ। सीधे तौर पर अगर हम देखें तो तीनों पार्टियों का इस वक्त आज चुनावी मैदान में है और देखना होगा कि जनता जो है किसके वादों पर कितना भरोसा जताती है। जी, देखा जाए तो बांग्लादेश के लिए आज बड़ा अहम दिन है और जो वोटिंग जो जारी है सुबह 7:30 बजे लोकल टाइम के हिसाब से स्टार्ट हुआ था वोटिंग और 11:30 हुए हैं यहाँ पे बांग्लादेश के टाइम के हिसाब से। तो ऑलमोस्ट 4 घंटे का वोटिंग हो चुका है और अपेक्षा के देखा जाए तो बांग्लादेश में अभी जो है वोटिंग है काफ़ी पीसफुल तरीके से हो रहा है। बाय एंड लार्ज पीसफुल है, हालांकि कुछ छोटे मोटे इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज इट इज पीसफुल इलेक्शन अभी तक का जो है वो रहा है। और आपने जैसे बताया कि बांग्लादेश में जो इलेक्शन है 2 प्रमुख गुट है। एक तो जमाते इस्लामी के नेतृत्व में जिसमें एनसीपी उसका हिस्सा है कोलिजन का और अराउंड 30 सीट के ऊपर एनसीपी कंटेस्ट कर रहा है, जबकि 250 सीट्स पे जमाते इस्लामी कंटेस्ट कर रहा है। और दूसरी ओर जो है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, बेगम खालिदा जिया पूर्व प्रधानमंत्री बांग्लादेश की रह चुकी है और उनके बेटे तारिक रहमान की अगुवाई में बीएनपी पार्टी जो है कंटेस्ट कर रहा है। और दोनों पार्टियों ने अपने अपने हिसाब से वादे किए हैं, लेकिन जमाते इस्लामी पार्टी के नेतृत्व में जो गठबंधन लड़ रहा है उसके साथ दिक्कत यह है कि उनका फंडामेंटलिस्ट रिलीजियस फंडामेंटलिज्म जिसको लेके कुछ लोग जो है उनसे जरूर आकर्षित है और जमाते इस्लामी का कंसोलिडेशन हुआ है। लेकिन एक बड़ा सेक्शन जो है बांग्लादेश में अभी भी मानता है कि बांग्लादेश को एक लिबरल डेमोक्रेसी होना चाहिए जहाँ पे फंडामेंटलिज्म की जगह पे सेक्युलरिज्म या तो माइल्ड जो है रिलीजियस सेंटिमेंट रहे, वो ज्यादा स्ट्रांग ना बने, वो बांग्लादेश के हित के लिए है, तो वो मानने वाला एक बड़ा वर्ग है। दूसरी ओर बीएनपी पार्टी जो है लंबे समय से सत्ता से दूर रही, शेख हसीना की राइवल पार्टी माना जाती है अवामी लीग की। अवामी लीग जब कंटेस्ट नहीं कर रहा है तो ऐसी स्थिति में 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टी अवामी लीग और बीएनपी, एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी अवामी लीग जब कंटेस्ट नहीं कर रहा है जिसका अराउंड 30 to 35% का वोट बैंक है, तो ऐसी स्थिति में बीएनपी के लिए ये इलेक्शन जो है
सिंपल केक वॉक के समान है। लेकिन अगर स्टेट मशीनरी को देखा जाए तो अभी ये माना जाता है कि बीएनपी जो जमात इस्लामी पार्टी है, रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट पार्टी जो है, वो जी पार्टी नमस्कार बिहाइंड थ्रोन है। जी। वो जिसको यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेशन जो स्टेट मशीनरी है उसका सपोर्ट है, बिल्कुल, ऐसा आप जो आज वहां बीएनपी पर का। आम चुनाव हो रहे नवल सिंह परमार, आप उन पर अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।